हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 498A की क्वाशिंग में कोर्ट क्या क्या चीज़ें देखता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कोर्ट बिल्कुल क्वाशिंग के टाइम पे ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है देखता है, और क्या क्या चीज़ें नहीं आपको करनी है। आज इस पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं और ये टॉपिक पे शुरू करूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट आई है। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट का काम, ऑनरेबल हाई कोर्ट का काम ये होना चाहिए कि आप जो है फ्रिवलस लिटिगेशन यानी झूठी लिटिगेशन को रोकें और 482 का इस्तेमाल आप करें। सिर्फ आप एलिगेशंस के बेसिस पे जो है क्वाशिंग पिटीशन डिसाइड ना करें, आप सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस भी देखें। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट कल या परसों आई है। ये कहती है कि आप ये सब चीज़ें भी देखिए। इसके लिए मैंने एक आर्टिकल जो है लिख रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो आर्टिकल भी चेक कर सकते हैं जब आफ्टर दिस वीडियो। अभी जो है मैं टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक ये था कि 498A की क्वाशिंग में क्या कोर्ट देखता है, क्या चीज़ आपको आर्ग्यू करनी चाहिए, कैसे आपको अपना केस प्रेजेंट करना चाहिए क्वाशिंग में, और क्या क्या चीज़ें कोर्ट देखता है। अब कई लोग मेरे पास आ जाते हैं 498A की जी क्वाशिंग कराइए, बिल्कुल झूठा केस वाइफ साइड ने डाला है, और आप एक बार FIR देखिए और मेरे को आप ये बताइए कि क्वाशिंग के लिए ये केस फिट है या नहीं है। और मेरे पास सारा एविडेंस है कि वाइफ ने ये जो है बहुत झूठा केस डाला हुआ है। और हाल ही में मेरे पास एक क्लाइंट का केस भी आया था जिसमें जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट को मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और रिलेटिव्स के लिए मैंने स्टे ऑर्डर भी लिया। तो आज हम अपने केस के बारे में बात करने वाले हैं। एक केस था जो मेरे पास आया था, और हाई कोर्ट में जब भी मैंने हमेशा यही बोला है कि क्वाशिंग में कभी भी मेरिट्स पे आर्ग्यू मत कीजिए तो डिसमिस हो जाएगा केस। ऑनरेबल हाई कोर्ट में यही हुआ कि मेरिट्स में जो है आर्ग्यू हुआ और केस जो है पूरा डिसमिस हो गया 498A क्वाशिंग का। कभी भी जो है हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि हम मिनी ट्रायल नहीं करते। और क्या कहा शुभम? कि अगर आप लोग रिलेटिव्स के लिए 498 में क्वेश्चन के लिए यहाँ आ रहे हैं तो और हस्बैंड भी उसमें पार्टी है, तो हस्बैंड को ज़्यादा प्रेस ना करके रिलेटिव्स को ज़्यादा प्रेस करें तो वहाँ पे रिलीफ लेना बहुत इजी है। अगर आप हस्बैंड के साथ में रिलेटिव्स को लेके जा रहे हैं तो चांसेस रहेंगे कि डिसमिस हो जाए, बट तब भी आप रिलेटिव्स को प्रेस करें, जो कि सर ने आज किया, और हमें उसमें रिलीफ जो बिल्कुल नहीं थी। हमें बिल्कुल होपलेस केस में हमें एक रिलीफ मिला। रिलेटिव्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका हमारी स्वीकार की, और हस्बैंड के जो अब रिलेटिव्स हैं अब शायद बाहर हो जाए इस झूठे 498A केस में। स्टे ऑर्डर भी मिला हमें। यस, नो कोर्सिव एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट ऑल द एक्यूज्ड। थैंक यू। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक्सपीरियंस था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जो मैंने स्टे ऑर्डर लिया था जब हमने ये केस डाला था। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट कभी भी जो है मेरिट्स पे नहीं जाएगा, कभी भी आपका एविडेंस नहीं देखेगा, या 161 के बयान है वो नहीं देखेगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट सबसे पहले क्या देखेगा? एलिगेशंस क्या हैं, FIR के एलिगेशंस क्या है, 498A का केस बनता भी है या नहीं बनता, इंग्रेडिएंट्स हैं या नहीं है, एलिगेशन देखेगा। रिलेटिव्स का रोल क्या है वो देखेगा। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नई जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कहा है कि रिलेटिव्स को जो है कंसिडर किया जाए डिस्चार्ज के लिए। और मैंने कर्नाटका हाई कोर्ट के लिए भी ऐसे ही सिमिलर जजमेंट ली थी रिसेंटली, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाया था। तो यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिलेटिव्स को का जो चांस है क्वाशिंग में सबसे ज़्यादा होता है। तो इंस्टेड कि आप पूरी FIR क्वाशिंग के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएं, आप रिलेटिव्स के लिए पहले क्वाशिंग के लिए प्रे कीजिए कि उनका जो रोल है वो बिल्कुल है ही नहीं FIR में। आप चेक कीजिए कि मदर का रोल क्या है, फादर का रोल क्या है, और आप क्वाशिंग के लिए एटलीस्ट उनके लिए तो जा ही सकते हैं। क्योंकि अगर रिलेटिव्स बाहर हो गए तो आपका 50% प्रेशर तो कम ही हो जाएगा। पर पूरी की पूरी FIR जो क्वैश होना है, मैं आपको सही बताऊं, बहुत रेयर होता है। वो तभी होता है अगर इंग्रेडिएंट्स नहीं है 498A के। अगर आप हस्बैंड की क्वाशिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको एलिगेशंस देखने पड़ेंगे, बट अगर एलिगेशन बिल्कुल ही वेग है तब तो हो जाएगी। पर अगर एक भी डेट, टाइम, प्लेस सब मेंशन किया हुआ, एक भी इंसिडेंट है,
तो क्वॉशिंग पॉसिबल नहीं है। आप बिल्कुल भी मत जाइए हस्बैंड साइड की क्वॉशिंग के लिए। रिलेटिव्स की मैं एडवाइस करता हूँ, क्योंकि मैंने जबलपुर, बेंगलोर, हैदराबाद, इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऐसे रिलेटिव्स के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वॉशिंग मैंने अपने जितने भी 10 साल का करियर है उसमें मैंने बहुत कराई है। पर हस्बैंड साइड की क्वॉशिंग बहुत रेयर होती है, तो जो चीज़ का चांस कम है वहाँ बिल्कुल मत जाइए। तो कई लोग कहते हैं जी हस्बैंड को भी बाहर करो। देखिए इमोशनल कॉल नहीं होती है ये स्ट्रैटेजिक कॉल होती है। स्ट्रैटेजिक कॉल में अगर रिलेटिव्स का केस नहीं बनता है, रिलेटिव्स में भाई बहन या मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इन सब का रोल नहीं है, तो मैं हमेशा यही एडवाइस करता हूँ कि आप जो है क्वॉशिंग के लिए अगर जा रहे हैं तो रिलेटिव्स की क्वॉशिंग के लिए ही जाइए सबसे पहले। और रिलेटिव्स की क्वॉशिंग का जो चांस है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। अब आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में क्या क्या चीज़ें नहीं आपको आर्ग्यू करनी चाहिए। आपको सबसे पहले जो है अपना ऑनरेबल हाई कोर्ट में सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको एविडेंस नहीं डिस्कस करना है। अपना जो एविडेंस है वो बिल्कुल नहीं डिस्कस करना है। एविडेंस आप जब डिस्कस बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप एविडेंस डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट जो है मिनी ट्रायल करके रिजेक्ट कर देगा। ऐसा ही हुआ मेरे सुप्रीम कोर्ट वाले केस में, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट थी कि कोर्ट ने ये कहा कि ये हम मिनी ट्रायल करने थोड़ी ना बैठे हैं। 161 सीपीसी की स्टेटमेंट, सीआरपीसी की स्टेटमेंट उनके वकील साहब पढ़ रहे थे। फिर मैंने क्या किया, एक स्ट्रैटेजी अपनाई। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ में मुझे लग रहा था कि कम चांस है, क्योंकि हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो देख के क्लियर लग रहा था कि कोई चांस ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में नोटिस भी होने का। बट एटलीस्ट मैंने रिलेटिव्स के लिए नोटिस उस केस में करवा दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाली स्ट्रैटेजी हमेशा काम करेगी। तो हमेशा जो है मिनी ट्रायल जो है आप नहीं कीजिए। मिनी ट्रायल आप बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए कि आपका मिनी ट्रायल हो रहा है। तो मिनी ट्रायल एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 161 की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट विटनेसेस की जो स्टेटमेंट है वो है। और मिनी ट्रायल जो है आप बिल्कुल भी मत ट्राई कीजिए। मिनी ट्रायल का मतलब ये होता है कि 161 की स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हैं, एविडेंस आप डिस्कस कर रहे हैं, या फिर अपने साइड का एविडेंस आप ले आइए। बट हाँ, सर्कमस्टांसेस अलग है। अब मेरे एक कर्नाटका वाले केस में ये हुआ था कि हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके बाहर चले गए थे। रिलेटिव्स के साथ पास एलिगेशन भी थे एफआईआर में, फिर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे ऑन ट्रायल दे दिया था। वो इस ग्राउंड पे दे दिया था क्योंकि जो रिलेटिव्स हैं उनका कोई लेना देना नहीं था हस्बैंड वाइफ से। वो दोनों बाहर गए, बाहर डाइवोर्स भी हो गया। डाइवोर्स होने के बाद वापस वाइफ आई और फिर केस डाला। तो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट है उसमें ये है कि सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस भी देखे जाएंगे कि किस हालात में जो है केस हुआ। यहाँ पे एक डिस्प्यूट बाहर वाली कंट्री में हुआ जिसमें हस्बैंड ने डिवोर्स प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की, लड़की का वीज़ा कैंसिल कर दिया। तो वहाँ पे एक मोटिव था कि एक फॉल्स केस डालने का मोटिव था वाइफ के पास, तो वो चीज़ जो है कोर्ट कंसिडर कर लेगा, भले ही वो एविडेंस में आती है। तो ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस का। बाकी आपका केस क्या है आप जो है मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं या मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप अपना केस मेरे को बताइए, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे जो है सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस क्या चीज़ है और कहाँ पे आप एविडेंस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, पर थोड़ा इसमें देखिए यहाँ पे लीगल एक्सपीरियंस काम आ जाता है कि कैसे जो है हम अपने क्लाइंट्स के लिए ये सब चीज़ें जो देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करते हैं या फैक्ट्स एनालाइज करते हैं, क्योंकि हमने इतने केसेस पढ़े होते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि कौन सी चीज़ में आप एविडेंस की बात कर रहे हो और कौन सी चीज़ में आप सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हो। तो एक ये छोटा सा मैंने एग्जांपल बताया कि सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं। और सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस ऐसे सर्कमस्टांसेस जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे बाहर गए, डिवोर्स हुआ, वहाँ डिस्प्यूट हुआ और फिर वाइफ के पास एक मोटिव मिल गया केस डालने का। तो ऐसी चीज़ें जो है हमेशा जो है आपके अगेंस्ट होती हैं। और यहाँ पे आप को ये प्ली लेंगे तो आपको फेवरेबल ऑर्डर्स मिलेंगे। हाँ, रिलेटिव्स का चांसेस बहुत ज़्यादा है, रिलेटिव्स के लिए ही ट्राई कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा। बट सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस अगर हैं, एक एस्पेक्ट वो है तो आप पूरी की पूरी एफआईआर क्वैश कर सकते हैं 498A में।
तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक सा बैकग्राउंड सारा बता दिया कि क्या क्या चीज़ें कोर्ट कंसिडर करता है हाई कोर्ट में क्वाशिंग जब आप डालते हैं 498A की। अपना केस आप खुद स्टडी करिए, मेरे को बताइए, डिस्कस करते हैं। आप मेरे को व्हाट्सएप करिए और हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या है। बाकी मैंने कुछ आर्टिकल भी लिखे हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।